नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाई, इस समय पर जो आप गन्ना देख पा रहे हैं ये पेढ़ी गन्ना है। और परसों जब हम वीडियो बना रहे थे तो इसके अंदर सिर्फ हमने एक जुताई करवाई थी और जुताई के बाद अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हमने गूल चढ़वा दी है। तो गूल चढ़वाते समय हमने कौन कौन से खाद डाले हैं ये वीडियो तो मैं आपको अलग बना करके दूंगा कि जिसमें आपको अच्छी तरीके से बता सकूं कि जब हम अपने गन्ने की फसल के अंदर गूल बनवाते हैं, चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेढ़ी गन्ना हो, तो उस समय पर हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, जिससे कि जो टिलरिंग है वो अच्छे से होकर चले और जो हमारा पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा बन करके चले। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं कि गन्ना बिल्कुल हरा भरा है, कोई भी दिक्कत कोई भी रोग पूरे गन्ने के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आपका भी गन्ना बिल्कुल हरा भरा होकर के चले और अच्छी तरीके से ये उत्पादन निकाल करके दे, तो आपको कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं गूल चढ़ते वक्त, उसकी वीडियो मैं कल या परसों में आपको बना करके दूंगा। क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों की जो पेढ़ी गन्ना है वो बड़ा हो चुका है और उन्हें जो है इस समय पर आवश्यकता है उन खादों की जो कि गूल चढ़ते वक्त उनके खेत के अंदर डलने चाहिए। ये काफ़ी लेट कटाई हुई है इस गन्ने की, लेकिन उसके बाद भी इसे जो अब तक मैं एक बार पानी इसे लग चुका है और एक बार पानी लगने के बाद किसान भाइयों इसके अंदर गूल हम चढ़ा चुके हैं और खाद भी डाल चुके हैं। अब इस खेत के अंदर जो है स्प्रे होना है, यानी कि आज की डेट में हम इसे आज शाम को लगभग पानी देने की कोशिश करेंगे और आज पानी देने के बाद 2 से 3 दिन के बाद इसके अंदर एक स्प्रे भी किया जाएगा। उस स्प्रे के बहुत सारे फ़ायदे इस गन्ने को देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि गन्ने की फसल के अंदर यदि टिल्डिंग अच्छे से नहीं चल रही है, कल्ले अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो हमें कौन कौन से कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर करने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में एक प्लाट है गन्ने का और ये ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में इसमें 2 गूल इधर हैं और 2 गूल इधर हैं और बीच में जो है किसान भाई यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोया, यानी कि शायद इन्होंने उड़द जो है यहाँ पर बोया है। तो अब ये यहाँ पर दोहरी फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसान भाई यहाँ पर गन्ने आप देख पा रहे हैं, इस गन्ने के अंदर टिल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। अब टिल्डिंग ना होने के यहाँ पर क्या कारण है, इन्होंने खुदाई भी इसकी कर दी है और जुताई भी किसान भाई ये लोग कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से इसके अंदर टिल्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये आप भी देख सकते हैं। तो किसान भाई इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो कार्य है जिसका हमारा ये गन्ना है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मोथा भी है और यहाँ पर ये मिट्टी जो है बिल्कुल ठोस मिट्टी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो जुताई हुई है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक इतनी दूरी में जुताई बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है किसान भाई यहाँ पर ये दिक्कत आती है, जब तक हमारे जो पौधा है गन्ने का उसकी जड़ों के पास की जो मिट्टी है जब तक वो फोकी नहीं होगी, मुलायम नहीं होगी, तब तक किसान भाइयों ज़्यादा अच्छी टिल्डिंग हमारा पौधा जो है बना करके नहीं चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले पौधे को आप देखें तो यहाँ तक जुताई हुई है और जुताई यहाँ तक हुई है। अब यहाँ पर जो इसके साइड में इसके जड़ में यहाँ पर ये पौधे खड़े हुए हैं मोथे के, तो पहली बात तो ये उखड़ने चाहिए और फिर जो इसकी इस तरीके से किसान भाइयों इस तरीके से आपको इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। जब यहाँ पर खुदाई होगी तभी किसान भाइयों इसकी जड़ के पास से यहाँ से नीचे से जो है नए नए कल्ले बनने चालू होंगे, तभी जाकर के अच्छी टिल्लिंग बन करके चलेगी। आप चाहें कितने भी खाद डाल लो, कितने भी स्प्रे डाल लो, लेकिन जो खुदाई है, जो निराई गुड़ाई है, उसका जो कार्य है वो सबसे अलग ही होकर के चलता है। ये काफ़ी बड़ा प्लाट है, लगभग 15 बीघे के आसपास, यानी कि 2.5 एकड़ के आसपास का ये प्लाट है। और ऐसा नहीं है कि जमाव अच्छा नहीं है, जमाव इस गन्ने का काफ़ी शानदार है, लेकिन टिल्डिंग कम है। और टिल्डिंग कम होने के जो कारण है वो मैंने आपको बता दिए कि गन्ने की जड़ों के पास में खुदाई का ना होना। दूर दूर तक तो इसमें खुदाई हो रही है, जुताई हो रही है, लेकिन किसान भाई इसकी जड़ों के पास में नहीं हो रही। तो यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का फोकस करना है, इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि आपका जो गन्ना होगा उसकी जड़ों के पास में बिल्कुल भी मिट्टी जमी हुई ना रहे। उसके अंदर आप जो कम से कम 2 से 3 बार आप जुताई करो, 2 से 3 बार आप जो है खुदाई करो, तभी जा करके एक अच्छा उत्पादन आप निकाल करके ले सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं कुछ स्प्रे के बारे में, कुछ खाद के बारे में आपको बताता हूँ कि किसकी कितनी मात्रा डालनी है, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिल सके और टिल्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 3 स्प्रे की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है और 3 स्प्रे की मैं आपको डोज बताने वाला हूँ, इनके रिजल्ट भी आपको बताऊंगा और कितने दिन तक ये हमारी फसल पे अच्छे रिजल्ट निकाल करके देंगे उसकी जानकारी भी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको किसान भाइयों बड़ी
अच्छी तरीके से समझना है कि पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें, क्योंकि पानी की मात्रा यदि आपने थोड़ी सी भी कम की तो इससे भी नुकसान होगा। दूसरा, अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखें। ये बात मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि यदि नमी आपके खेत के अंदर की टूटती है तो किसान भाइयों हमारा खेत अच्छी तरीके से ताकत नहीं लगा पाता है, अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ फिर उस गन्ने की नहीं हो पाती है। तो नमी खेत के अंदर लगातार बना करके रखनी है। तो किसान भाई यहाँ पर जो आपको 3 स्प्रे करने हैं, अब तीनों स्प्रे के बारे में आपको बता दूं कि तीनों स्प्रे कौन कौन से आपको लेने हैं। इतनी बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तीनों स्प्रे के रूप में सबसे पहले जो आपको लेना है, उपयोग में लाना है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड के बारे में लगभग मैं जानता हूँ कि सभी किसान भाई जानते होंगे, और यदि कोई किसान भाई नहीं जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है, ये किस तरीके से हमारी फसल पे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, तो ह्यूमिक एसिड की वीडियो आप मेरा दूसरा चैनल जो है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट, उस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर मैंने ह्यूमिक एसिड के बारे में बिल्कुल A to Z कंप्लीट जानकारी की वीडियो बनाई हुई है। ह्यूमिक एसिड जो है एक ऐसा खाद आप उसे कह सकते हैं, एक ऐसा स्प्रे उसे आप किसान भाइयों कह सकते हैं कि उसका उपयोग करते ही हमारा गन्ने की जो फसल की जो जड़ें होती हैं, जड़ों का विकास तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। और जितनी ज़्यादा जो हमारी गन्ने की जड़ें होंगी उनका विकास नीचे को होगा, उतना ही ज़्यादा किसान भाइयों हमारा पौधा जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, ऊपर की तरफ जोर लगाएगा। तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है, 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है। ह्यूमिक एसिड के और भी फायदे मिलेंगे, पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, टिल्डिंग करने में भी मदद करेगा, और आपके पौधे के अंदर जो रोग बार बार लगते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी किसान भाइयों ये बढ़ाता है। तो ह्यूमिक एसिड की मात्रा आपको 200 ग्राम लेनी है, और 200 ग्राम जो ये आपको मिलने वाला है ये मात्र 150 से लेकर 200 रुपये के आसपास ही देखने को मिल जाता है। तो ह्यूमिक एसिड सबसे पहले आपको ले लेना है। और स्प्रे का जो आपको घोल तैयार करना है वो ध्यान देना कि यदि इतना बड़ा गन्ना आपका है तो लगभग किसान भाइयों 120 से 130 लीटर 140 लीटर पानी के अंदर आपका काम हो जाएगा। और यदि गन्ना आपका बड़ा हो गया, अच्छा गन्ना है, तो लगभग 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। और जब हमारा पूरा गन्ना हो जाता है तब तो लगभग पूरा एक टैंक जो होता है हमारा 500 लीटर का, वो पूरा गन्ने के अंदर लग जाता है। तो आपको उसी हिसाब से इसकी डोज की मात्रा बढ़ानी है और पानी की मात्रा भी बढ़ानी होती है। तो इतना आपको ले लेना है। इसके बाद किसान भाई दूसरा जो स्प्रे आपको यहाँ पर लेना है, दूसरा लेना है सागरिका। सागरिका जो हमारी लिक्विड में आती है, सागरिका लिक्विड वाली जो आती है, उसकी मात्रा किसान भाइयों आप 350 से लेकर के 400 ml के हिसाब से ले लीजिए। प्रति एकड़ की डोज बता रहा हूँ, प्रति एकड़ में आप इससे ज़्यादा डोज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि 350 ml की जो हमारी डोज है वो किसान भाइयों बिल्कुल सफिशियंट, बिल्कुल अच्छी डोज में उसे मानता हूँ। तो सागरिका आप 350 ml ले लीजिए जो इफ्को कंपनी की आती है, और उसे भी किसान भाइयों इसी घोल के अंदर आपको मिला लेना है। ये आपके दो टेक्निकल हो जाते हैं। इसके साथ किसान भाइयों जो हमारा इफ्को कंपनी का आता है NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगा और पोटास भी मिल जाएगी। तीनों चीज़ें वो मिल जाती हैं, और साथ में उसके अंदर मिलती है आपको सल्फर। तो 4 तत्व आपके पास ये होते हैं, सागरिका हो जाती है और ह्यूमिक एसिड भी हो जाता है। इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अपने खेत की या तो सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के लगभग 3 से लेकर 4 दिन के बाद आप इसका स्प्रे कीजिए, या फिर किसान भाइयों आप पहले स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के अगले दिन आपको जो है फिर इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर कर देना है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो बहुत ही लाजवाब तरीके से आपकी फसल के अंदर ट्रिल्डिंग और कल्ले होकर के चलेंगे। गन्ना नंबर 1 में ग्रोथ करेगा, और बिल्कुल भी पीला गन्ना आपका नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हरा कंच, बिल्कुल काला गन्ना बन करके चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई कीटों का अटैक है तब तो आप इसके अंदर कोई कीटनाशक मिलाइए, और यदि कीटों का अटैक नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हैं कि आपके गन्ने की जो ग्रोथ हल्की हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही है, गन्ना पीला पड़ रहा है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको इन सभी स्प्रे को करना है। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि किसान भाइयों मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।